नमस्कार दोस्तों, इस टॉपिक में हम बात करेंगे शेरों के बारे में, जो कि अभी हम विश्व शेर दिवस गुजरा है, जो कि 10 अगस्त को होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि विश्व में घटे हैं शेर, लेकिन हमारे यहाँ पे बढ़े हैं। तो देश में कितने शेर हो गए? 674। तो विदेश में एशिया शेरों की संख्या है 674। ये जानकारी किसने दी थी? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। फिर राष्ट्रपति कोविंद जी ने और पीएम मोदी जी ने भी शेरों के संरक्षण के लिए जो काम कर रहे हैं लोग, उनको शुभकामनाएं दी और उनके योगदान को सराहा है। उन्होंने बताया कि 5 दशकों से ये काम कर रहे हैं और इनकी वजह से शेरों की संख्या 180 से बढ़कर 674 हो गई है। पर अच्छी बात यह है कि इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, चाहे कम बढ़ रही हो, लेकिन बढ़ रही है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ 1950 में 1 लाख शेर थे, वहाँ अब केवल 20,000 रह चुके हैं। तो गूंजती रहे शेरों की धार। तो विश्व शेर दिवस पर इस शानदार जीव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण के प्रयासों को बल देने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रपति कोविंद जी ने गुजरात के गिर वन में अपने भ्रमण को याद किया और कहा कि शेरों की धार जंगलों की में गूंजती रहे। और पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत में शेर इसी प्रकार अपने खोए हुए जंगलों में वापस राज कायम करते रहेंगे। तो अफ्रीका में शेरों की संख्या है करीब 20,000 और शिकार व जंगल खत्म किए जाने से पिछले 2 दशक में वैश्विक स्तर पर आबादी 40% घटी, यानी कि 2 इनके कारण है: विलुप्त होने के या कम होने के शिकार और जंगल खत्म होना। अगला क्या है? इसके उलट इसी दौरान भारत में आबादी बढ़ गई है। 74 में ये थे 180 शेर, 2010 में हुए 400, अब 2021 में 674 हो गए। चलिए देखते हैं आगे कि चर्चा में क्यों है। तो वैश्विक स्तर पर शेरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस का आयोजन किया जाता है। तो प्रमुख बिंदु उसके क्या हैं? तो शेरों के संरक्षण की पहल कब शुरू हुई थी? 2013 में, और इसी वर्ष पहला शेर दिवस भी मनाया गया था। विश्व शेर दिवस है ये। पिछले 100 वर्षों में शेरों की आबादी में 80% की गिरावट आई है, यानी कि 100 वर्षों में काफ़ी तेज़ी से इनकी जनसंख्या में गिरावट आई है। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना। और यह क्या है? शेर समुदाय की जो है सुरक्षा संबंधी उपायों पर भी काम करता है। तो शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। शेर को 2 उप प्रजातियों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? एक तो अफ्रीकी शेर होते हैं, पैंथेरा लियो, और दूसरे होते हैं एशियाई शेर, जिन्हें पैंथेरा लियो पर्सिका कहते हैं। तो इंडिया में पाए जाते हैं वो एशियाई शेर हैं, पैंथेरा लियो पर्सिका। प्राणी जगत में इनकी भूमिका क्या होती है? शेर जो है पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें महत्वपूर्ण स्थान पर मौजूद है। वह अपने आवास का शीर्ष अधिकारी है, जो चरवाहों की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। शेर अपने शिकार की आबादी को स्वस्थ रखने और उनके बीच लचीलापन बनाए रखने में योगदान देते हैं, क्योंकि वो झुंड के सबसे कमज़ोर सदस्यों को निशाना बनाते हैं। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से शिकार आबादी में रोग नियंत्रण में भी मदद कर देता है। फिर खतरा इनसे किन किसको है? पहला अवैध शिकार है, दूसरा है एक स्थान पर रहने वाली एक ही तरह की आबादी से जो उत्पन्न होती है आनुवांशिक अंतर प्रजनन। फिर रोग हैं जैसे कि प्लेग, कैनाइन डिस्टेम्पर या प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए, ये इनके लिए खतरे हैं। संरक्षण स्थिति क्या है इनकी? कि IUCN की रेड लिस्ट में ये हैं संवेदनशील। एशियाई शेर कैसे हैं? संकटग्रस्त हैं। और साइट्स में ये हैं भारतीय आबादी के लिए परिशिष्ट 1 में है और अन्य सभी आबादी के लिए परिशिष्ट 2 में है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में क्या है? ये अनुसूची 1 में आते हैं। तो भारत में इनकी क्या स्थिति है? भारत एशियाई शेरों का प्रमुख आवास स्थान है और ये मुख्य तौर पर शासन गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के संरक्षित क्षेत्र में निवास करते हैं। और 2020 के आंकड़ों के मुताबिक कितने हैं? ये 674, जबकि 2015 में कितने थे? 523, यानी वहाँ से भी इनकी जनसंख्या बढ़ी है। संरक्षण संबंधी प्रयास या प्रावधान क्या किए जा रहे हैं? प्रोजेक्ट लॉयन टाइगर और एलिफेंट की प्रोजेक्ट पर ही तर्ज पर ही अगस्त 2020 में घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट लॉयन के तहत कुनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी जो मध्य प्रदेश में है, उसमें के अलावा 6 नए स्थलों की पहचान की गई है। यह कार्यक्रम एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, जिसकी अंतिम शेष जंगली आबादी गुजरात के एशियाई शेर लैंडस्केप में मौजूद है। इससे पूर्व क्या था? जो हमारा मंत्रालय है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू करी गई थी इससे पूर्व भी। इसे वर्ष 2018 से 2021 तक 3 वित्तीय वर्षों के लिए मंजूरी दी गई थी। तो यानी कि प्रोजेक्ट लॉयन कब आया? अगस्त 2020 में। तो इसे आप याद रखिए। इसके तहत क्या होता है कि एशियाई शेरों के समग्र संरक्षण के लिए रोग नियंत्रण देखा जाता है, पशु चिकित्सा देखभाल होती है और बहुक्षेत्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में समुदायों की भागीदारी के साथ वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है। यानी कि समुदायों को मिलाते हैं, रोग पर नियंत्रण कराया जाता है। और शेरों की जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है, ये याद रखिए। और जबकि बाघों की होती है 4 वर्षों में एक बार। बिल्ली की अन्य बड़ी प्रजातियाँ भी अधिकतर भारत में पाई जाती हैं। इनमें कौन कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर हैं, भारतीय तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं हिमालय की तरफ। रॉयल बंगाल टाइगर बंगाल में ही है और तेंदुए भी काफ़ी जगह पाए जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।